सो विल स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 5.1। जितना भी हमने थ्योरी अभी तक कवर किया है उसके पहले क्वेश्चंस कर लेंगे। एग्जाम्पल 5.1, व्हाट वुड बी द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईयर if the distance between the sun and earth becomes thrice the present distance, twice the present distance। तो पहले क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको ऐसा बोला है what would be the average duration of year। पहले तो ये बताओ what is the average duration of year now। 365 days, राइट। अर्थ और सन में डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के लिए व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ईयर 365 डेज। अगर हमने इस डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया, थ्राइस ऑफ द प्रेजेंट, तो अगर डिस्टेंस अभी r है तो कितना कर दिया 3r, राइट। तो उस केस में व्हाट विल बी एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ईयर, और अगर ट्वाइस कर दिया तो कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए गिवन पैरामीटर में जो करंट अभी का जो टाइम पीरियड है वो 365 डेज है, और ये सेम टाइप का क्वेश्चन सीईटी में भी आया है, तो दिस इज आल्सो फॉर सीईटी। और जो अभी प्रेजेंट डिस्टेंस है वो r है, और अगर मैंने पहले केस में r1 को 3r कर दिया और दूसरे केस में अगर r को 2r कर दिया, तो हमसे पूछा है व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड, मतलब न्यू ड्यूरेशन ऑफ ईयर। तो क्या पूछा है t1 एंड t2। बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो मुझे पहले तो ये बता दो कि इस केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, या फिर केपलर्स का कौन सा लॉ अप्लाई होगा। केपलर्स का एक ही लॉ था जो आपको टाइम पीरियड का इंफॉर्मेशन देता है, थर्ड लॉ। इट टेल्स यू दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब टी इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू 3/2। ये टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हमने क्या किया, हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ टी और यहाँ पे क्या 3/2। पक्का 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 क्या पक्का, तो ध्यान दो। गुड। तो सॉल्यूशन इज आल्सो सिंपल। तो पहले केस में, क्योंकि दो केस है तो केस बाय केस सॉल्व करते हैं। केस वन में t1/t कर देंगे डायरेक्टली। t1/t विल बी इक्वल टू r1/r रेज टू 3/2। क्योंकि जो ओरिजिनल केस है उसमें डिस्टेंस r है, इसको मैं प्रेजेंट डिस्टेंस बोल देता हूँ। दिस इज प्रेजेंट डिस्टेंस, करंट डिस्टेंस। और पहले केस में डिस्टेंस तुमने कितना कर दिया r1, मतलब कितना कर दिया 3r। तो t1/t is r1/r raised to 3/2। what is r1? 3r, r raised to 3/2, और ये t वहां शिफ्ट कर दिए, यहाँ शिफ्ट कर दिए। तो you will get t1 equal to rr कैंसल 3 raised to 3/2 into t। 3 raised to 3 कितना होता है 27। 27 का रूट कितना होता है 3√3, क्योंकि 27 is 9 into 3, 9 का रूट इज 3, तो 3√3। तो आपको पहले केस में मिल जाएगा t1 इक्वल टू 3√3 इंटू t, और t कितना था 365। अब बस एक कैलकुलेशन करना है, 365 इंटू 3 डिफिकल्ट नहीं है। पहले तो 350 को 15 छोड़ दो, 350 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। हाउ मच 1050। और ऊपर का 15 इंटू 3 45, और 1095 इंटू √3, 1095 इंटू √3 1.732 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। चलो उसके लिए तो फिर फिलहाल मैं टेम्पररीली कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। देखो 365 इंटू 3 1095 इंटू 1.732 1896.54, तो 1896.54 डेज। पक्का 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 गुड। मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 3.25 साल में एक बार आपका बर्थडे आएगा, क्योंकि अभी 362 दिन में आता है ना। फिर अगर ऐसा हुआ तो कितने दिन में 1896.54। सिमिलरली केस टू में t2/t इक्वल्स टू r2/r रेज टू 3/2। तो t2/t, t को वहां शिफ्ट कर देंगे,
तो T2 इक्वल्स टू व्हाट इज R2, 2R रेज टू 3/2 इंटू T। R कैंसल, 2 का क्यूब मतलब T2 इक्वल्स टू 2 रेज टू 3/2 इंटू 365। 2 का क्यूब कितना 8, 8 का रूट कितना 2√2, तो 2√2 इंटू 365, 365 इंटू 2 कितना होता है 730, 730 इंटू 1.414, 1000 समथिंग समथिंग, तो ये आ जाएगा आपका 365 इंटू 2 इंटू 1.414, 1032, approximately 1032.2 days। डन, हो गया क्वेश्चन खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1 न्यूटन। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। हमको ऐसा बोला है कि दो बॉडीज में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 1 न्यूटन। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन। एक काम करते हैं, इनिशियल डिस्टेंस को r मान लेते हैं। अब इन्होंने बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, मतलब r2 इज 2 टाइम्स ऑफ r। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द न्यू फोर्स, F2 फाइंड करना है। सिंपल सिंपल। एज यू नो, डू यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। मासेस चेंज हुए क्या, नहीं, सिर्फ क्या चेंज हुआ, डिस्टेंस। तो इसका मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। गुड। तो आपको पूछा था F2, तो F2 बाय F1 इक्वल टू इनवर्स रिलेशन है, तो क्या लिखेंगे R1 बाय R2 का स्क्वायर। और ये जो R1 है ये R है, और जो R2 है वो कितना है 2R है। इसका क्या आएगा स्क्वायर, R और R कैंसल। तो F2 बाय F1, और F1 की वैल्यू कितनी है 1, कितनी है 1 दिया है 1 न्यूटन, इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर मतलब कितना 1/4। तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। 1/4 कितना होता है 0.25 न्यूटन। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CET JEE नीट ऑल्सो। तो ध्यान देना, और इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5.3। एग्जाम्पल 5.3, 3 particles A, B and C each having mass m are kept along a straight line with AB equal to BC equal to L। तो पहले इतना देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि हमारे पास तीन पार्टिकल्स है, तीनों का मास सेम है। तो हमारे पास 3 पार्टिकल्स है, तीनों का मास सेम है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, राइट। ए पे, बी पे और सी पे एक एक पार्टिकल रख दिया। और ये जो डिस्टेंस है ना, कौन सा डिस्टेंस, ए बी और बी सी, ये डिस्टेंस क्या है सेम है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एल। तो ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस भी एल। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। A fourth particle D is kept on the perpendicular bisector of AC। Perpendicular bisector क्या करता है, divides the line into 2 equal parts। तो a fourth particle D is kept on the perpendicular bisector, इस AC लाइन का perpendicular bisector मतलब यहाँ पे। पक्का पक्का, गुड गुड। आगे क्या बोला है, एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम B। तो ये जो चौथा पार्टिकल तुम रख रहे हो वो भी B से कितने डिस्टेंस पे है L। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया L। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन D। तो ये जो D पार्टिकल है इस पे आपको टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये जो D पार्टिकल है इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए बी और सी। तो रिमेंबर आपको फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन डी। तो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन डायरेक्टली। तो फोर्स ऑन डी कौन कौन लगा रहा है,
A, तो फोर्स ऑन D ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन D ड्यू टू B प्लस फोर्स ऑन D ड्यू टू C। तो D को A भी अट्रैक्ट करेगा मतलब टुवर्ड्स A होगा फोर्स, उसको और कौन अट्रैक्ट करेगा? B, और कौन अट्रैक्ट करेगा? C। तो फोर्स ऑन D ड्यू टू A का डायरेक्शन आने वाला ये, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन D ड्यू टू A। सिमिलरली फोर्स ऑन D ड्यू टू B, ये है डायरेक्शन उसका। D को अगर A अट्रैक्ट कर रहा है तो B भी अट्रैक्ट कर रहा है, और C भी क्या करेगा? अट्रैक्ट। सो अट्रैक्टिव फोर्स होगा यहाँ पे भी। दिस इज द फोर्स ऑन D ड्यू टू C। ये हो गया फोर्स ऑन D ड्यू टू C। ये जानबूझ के मैंने वेक्टर फॉर्म लिखा, डायरेक्टली प्लस क्यों नहीं किया? डायरेक्टली प्लस कब करते हो? जब सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो। सेम है क्या यहाँ पे? नहीं, इसलिए हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म लिखा। अब आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा इन तीनों का नेट फोर्स D पे कितना है। वो कैसे निकालते हैं, उसका भी एक जनरल मेथड है, वो मैंने पहले भी बताया, आपको वापस बता देता हूँ। तीनों फोर्स में से एक फोर्स ऐसा है जिसका एक ही कंपोनेंट है y कंपोनेंट, तो उसका कोई कंपोनेंट होगा नहीं। और जो दो फोर्सेस है वो एक्स वाई प्लेन में है, इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो। कौन से दो? एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल एक, ये फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। और एक इसमें है थर्ड। एक काम करते थे, लाइन ड्रॉ कर देते। अब आपको ये पता होना चाहिए, अच्छे से सुन लो, ये डिस्टेंस क्या था? ये क्या है? ये क्या है? L। और ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बराबर। जब ऐसा हो जब ऐसा हो जब ऐसा हो तो ये एंगल 45 बनता है, ये एंगल भी 45 बनता है, और टोटल एंगल कितना है? 90। तो ये एंगल भी 45 बनता है। तो इस केस में तुम कौन सा एंगल यूज कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 45 है तो ये भी कौन है? 45। पक्का पक्का। अब ये जो फोर्स ऑन D ड्यू टू A था, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा यहाँ पे, और एंगल को लग के कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस। तो ये कौन हो गया? फोर्स ऑन D ड्यू टू A का कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट होगा यहाँ, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में था? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x नेगेटिव y भी नेगेटिव, बराबर। नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये कौन सा कंपोनेंट है? फोर्स ऑन D ड्यू टू A का साइन 45। कौन सा? साइन 45। सिमिलरली इसका भी दो कंपोनेंट होगा, कौन सा? एक कॉस और एक साइन। वेरी गुड। ये कौन सा कंपोनेंट है? कॉस। तो फोर्स ऑन D ड्यू टू C कॉस 45। और ये वाला कौन सा है? फोर्स ऑन D ड्यू टू C साइन 45। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? G(m1m2 by r²। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे और डिस्टेंस पे। अब थोड़ा सा अच्छे से सुन लेना, बहुत अच्छे से सुन लेना। फोर्स ऑन D ड्यू टू A, यहाँ पे मास क्या है? m, यहाँ भी क्या है? m। ये सारे मासेस आइडेंटिकल है कि नहीं? तो मासेस m एंड m, ये डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? फोर्स ऑन D ड्यू टू A का ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस? AD। और ये डिस्टेंस कौन सा? CD। ये सेम आएगा कि नहीं? हाँ। मासेस सेम है कि नहीं? हाँ। तो फोर्स सेम हुआ कि नहीं? हाँ। मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज तो सेम नहीं है ना वो। तो रिमेंबर, फोर्स ऑन D ड्यू टू A एंड फोर्स ऑन D ड्यू टू C, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और वो मैग्नीट्यूड क्या होगा? Gm1m2। Gm1 कौन है? अरे m और m2 कौन है? m। तो क्या हो गया? m²। ये डिस्टेंस कितना है? √2l, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है, ये l और ये l, तो ये कितना हो गया? √2l। l² प्लस l² का रूट ना, हाइपोटेन्यूज है ना वो, दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर का रूट। दिस साइड कितना? l², दिस साइड कितना? तो 2l² का रूट, तो कितना हो गया? √2l। और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या लिखते हो? डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या लिखते हो? डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? Gm² अपॉन 2l²। पक्का पक्का। तो फोर्स ऑन D ड्यू टू A एंड फोर्स ऑन D ड्यू टू C मैग्नीट्यूड वाइज आर सेम। इसका मतलब फिर जो कॉस कंपोनेंट है दोनों के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो क्या हो जाएंगे? कैंसल। क्यों? बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन। सो देयरफॉर you can say that
therefore horizontal components of force on D due to A and force on D due to C cancel out. वर्टिकल कंपोनेंट्स का क्या होगा? एडिशन. कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट? एफ डी ए साइन 45, एफ डी सी साइन 45. ये दोनों कहाँ है? नीचे. और एक भी है. कौन? फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी. ये रह गया ना. तो नीचे के डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है? 3. सो देयरफॉर नेट फोर्स acting on D is force on D is. कौन कौन था नीचे की डायरेक्शन में? एक था फोर्स ऑन D ड्यू टू A. कौन सा कंपोनेंट? साइन 45. उसके बाद प्लस और कौन है? फोर्स ऑन D ड्यू टू C साइन 45 प्लस और कौन है? फोर्स ऑन D ड्यू टू B. और अभी मैंने बोला कि ये जो फोर्स ऑन D ड्यू टू A और फोर्स ऑन D ड्यू टू C दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. बट फोर्स ऑन D ड्यू टू A एंड फोर्स ऑन D ड्यू टू C दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. देयरफॉर फोर्स ऑन D, नेट फोर्स ऑन D. अभी देखो मैंने वेक्टर्स नहीं लिखा क्योंकि अब मुझे पता है ये तीनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है. तो डायरेक्टली क्या होगा? एडिशन. फोर्स ऑन D ड्यू टू A और ये क्या है? सेम है. तो एफ डी ए साइन 45 और एफ डी ए साइन 45 कितनी बार? 2 बार. तो 2 टाइम्स ऑफ एफ डी ए साइन 45 प्लस कौन रह गया? फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी. वेरी गुड. तो 2 टाइम्स व्हाट इज फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए? जी एम स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर. तो जी एम स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर. व्हाट इज साइन 45? 1/√2 प्लस व्हाट इज फोर्स ऑन डी due to B? G m1 m2. what is m1? what is m2? m. तो क्या हो गया? अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. what is this distance? L. क्वेश्चन में बोला कितना ये? L. तो अपॉन क्या आएगा? L स्क्वायर. पक्का? यस. ये और ये क्या हो गया? जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर क्या आ गया? कॉमन. तो जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आ गया कॉमन. तो जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर कॉमन. यहाँ पे कौन बचा? और इसमें कौन बचा? 1. तो 1/√2 प्लस 1. ये हो गया आपका आंसर. डन. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.4. ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ फ्रॉम द गिवन डेटा. आपको गिवन डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है. यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.37 × 10⁶ मीटर. जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. तो अभी यहाँ पे गिवन दिया ही हुआ है तो मैं कुछ वापस से वो गिवन लिखने वाला हूँ नहीं क्योंकि वो दिया हुआ है. तो गिवन डेटा आपके पास है. आपको फाइंड करने के लिए बोला है, कैलकुलेट करने के लिए बोला है मास ऑफ अर्थ. पक्का? गुड. तो अगर आपको G दिया है, R दिया है, कैपिटल G दिया है और आपको M पूछा है मास ऑफ अर्थ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? Gm/r². तो कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r². तो यहां से आपको मिल जाएगा मास का फॉर्मूला. तो m विल बी gr² बाय कैपिटल G. तो m इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो gr² और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा कैपिटल G. तो ये जो G की वैल्यू है वो कितनी है? 9.81 और ये जो R है R 6.37 × 10⁶. इसका क्या करेंगे? स्क्वायर. क्या करेंगे? स्क्वायर. तो इसका आ जाएगा स्क्वायर. गुड. सिंपल. अपॉन कैपिटल G. व्हाट इज कैपिटल G? 6.67 × 10⁻11. वैसे बाय द वे आपको
आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मास ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻⁴ kg 6 इंटू 10⁻, तो कम से कम पहले 10 के पावर चेक कर लो, 24 23 के आसपास आते हैं कि नहीं, चेक कर लो। 10⁻⁶ का स्क्वायर 10⁻12, और ये -11 ऊपर गया 23 आ गया, तो ये 10⁻23 आ गया। गुड, पक्का। अब ये 9.81 इंटू 6.37 का स्क्वायर अपॉन 6.67, इसके लिए मैं टेम्पररीली कैलकुलेटर यूज करता हूँ। आपको लॉग टेबल से, जो आपके पास लॉग टेबल में रेसिप्रोकल टेबल, स्क्वायर टेबल होता है, वहां से करना पड़ेगा। तो 6.37 का स्क्वायर 40.5769 इंटू 9.81 398.05 डिवाइड बाय 6.67, कितना आ गया 59.67 इंटू 10⁻23 kg। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करता हूँ। 59 को मैं 5.9 लिखूंगा, अगर 59 को 5.9 लिखूंगा तो इंटू 10 करूंगा ना, हाँ इंटू 10 और 10⁻23, तो कितना हो गया, और मैंने क्या बताया एग्जैक्ट कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24, हमारा कितना आ गया 5.9 इंटू 10⁻24, अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5.5, calculate the acceleration due to gravity on the surface of moon if mass of moon is 1/80 times that of earth and diameter of moon is 1/4 times that of earth, और अर्थ के सरफेस पे g की वैल्यू आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया है। तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर में क्या क्या है वो आइडेंटिफाई कर लो। आपको बोला है हमको मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, और मास ऑफ मून, एक काम करता हूँ मास ऑफ मून को mm बोल देता हूँ, मास ऑफ मून इज मास ऑफ अर्थ बाय 80, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और क्या बताया, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून इज डायमीटर ऑफ अर्थ बाय 4, और आपको पता होना चाहिए डायमीटर एंड रेडियस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इसका मतलब रेडियस ऑफ मून इज आल्सो रेडियस ऑफ अर्थ बाय 4। और आपको अर्थ के सरफेस पे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बताया है, और आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। आपको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ मून। तो फॉर्मूला तो आपको g का ही यूज करना है, क्योंकि g पूछा है तो g का ही फॉर्मूला यूज होगा ना, कैपिटल G m/r स्क्वायर, gm/r²। g, कैपिटल G क्या है, कांस्टेंट है, हाँ कि ना, यस, तो g इज प्रोपोर्शनल टू m/r²। गुड, तो सॉल्यूशन भी सिंपल है, g मून अपॉन g अर्थ, g किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास को, तो क्या लिखोगे मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, और इनवर्स किसके साथ है r², तो यहाँ पे g अर्थ नीचे है तो वहां पे r अर्थ ऊपर होगा और r मून नीचे होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, और यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर। मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ कितना आएगा 80 की 1/80, 1/80, तो 1/80। उसके बाद RE/RM कितना आएगा 4, कितना आएगा, तो ये 4 और उसका स्क्वायर बराबर, व्हाट इज 4 स्क्वायर 16, और ये कितना 80, 1/5, वेरी गुड, तो ये कितना हो गया 1/5, तो ये 1/5 आ गया। Therefore, G moon upon G earth is 1/5, तो G moon is G earth by 5। मैं इसको ऐसा लिखूं क्या, 2 इंटू जी अर्थ बाई 10 लिख सकता हूं ना मैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 9.8 बाई 10 ये कितना होता है 19.6, 19.6 बाई 10 कितना होता है 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही है,
more or less. Example 5.6. Find the acceleration due to gravity on a planet that is 10 times as massive as Earth. तो वो planet का मास अर्थ के कंपेरिजन में 10 गुना है, 10 टाइम्स है, एंड विथ रेडियस 20 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ. उसका जो रेडियस है वो 20 टाइम्स बड़ा है कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, और जी की वैल्यू आपको दी है. तो सिमिलर क्वेश्चन है, आपको गिवन में मास ऑफ प्लैनेट इज 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ ऐसा बोला है, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 20 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ ऐसा बोला है. आपको जी की वैल्यू ध्यान है मेरा, जी की वैल्यू 9.8 बताया है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट. और फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताया, वही फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर, उसमें कैपिटल जी कांस्टेंट है तो जी प्रोपोर्शनल टू एम बाई आर स्क्वायर. तो सेम फॉर्मूला ही यूज करना है आपको. तो जीपी अपॉन जीई इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, मास को, तो एम पी अपॉन एम ई, और इनवर्स किसको है, रेडियस के स्क्वायर को, तो आर ई अपॉन आर पी का स्क्वायर. एम पी अपॉन एम ई कितना है, 10. कितना है, 10. तो देयरफॉर जीपी बाय जीई इक्वल्स टू 10. व्हाट इज आर ई बाय आर पी, आर ई उठो आर ई बाय आर पी कितना 1/20. कितना 1/20. इसका क्या करेंगे, स्क्वायर. 1/20, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400. कितना होता है, तो 10/400. व्हाट इज 10/400, हाँ 1/40. तो जीपी इक्वल्स टू जीई बाय 40. जी की वैल्यू कितनी है, 9.8. तो 9.8/40 मतलब बेसिकली अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग 9.8 को अगर 10 मान लेता हूँ मैं, कितना मान लेता हूँ, 10. तो 10/40 इज 1/4 मतलब 0.25. तो 0.25 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि ऊपर नंबर 10 नहीं था, 10 से कम था. तो देख लेते हैं क्या आता है, 9.8/40 0.245. तो ये आ गया 0.245 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 5.7. ऐसे ही हंसते हंसते आपका फिजिक्स हो जाए, उससे अच्छा क्या हो सकता है. और ये चैप्टर अभी लाइट है, लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मुझे भी प्रेशर बनाए रखना पड़ता है, नहीं तो फिर. एग्जाम्पल 5.7. एट व्हाट डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. पहले तो ये बताओ, इफ यू गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, राइट. अब डिक्रीज होगी, हमने दो फॉर्मूला देखे थे, एक था स्मॉलर हाइट के लिए, एक था लार्जर हाइट के लिए, क्योंकि हायर अल्टीट्यूड्स पे दो फॉर्मूला बनते हैं. एक होता है जी एच इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, वो हायर हाइट के लिए होता है. एक होता है जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर, वो लोअर हाइट के लिए होता है. At what distance above the surface of Earth the acceleration due to gravity decreases by 10% of its value at the surface. तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, कितने हाइट पे g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10% से डिक्रीज हो रही है, 10% से. अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और सीईटी में दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कंफ्यूजन होता है. 10% से डिक्रीज होना मतलब कितना परसेंट रहना, 90%, राइट. मतलब 90% अभी भी है, मतलब हाइट कम है. तो ये तुमको समझना पड़ेगा. अगर ऐसा बोला होगा कि एट व्हाट डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस टू 10%, डिक्रीजेस टू 10% मतलब 10% रह गया, 90% गया, तो हाइट बहुत ज्यादा है, हाइट बहुत. अगर डिक्रीजेस टू बोला होगा मतलब सिर्फ 10% रह गया, 90% गया, तो हाइट बहुत ज्यादा है. तो कौन सा फॉर्मूला, जी एच इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर. यहाँ पे क्या बोला है,
डिक्रीजेस बाय 10%, सिर्फ 10% कम हुआ है तो 90% है। तो कौन सा फॉर्मूला, GH इक्वल टू G 1 माइनस 2H/R। तो ये बाय और टू, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से तो गए गए। तो सबसे पहले आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ तो दिया ही है, वो तो दिया ही है आपको, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर बोला है, ठीक है, दैट इज ओके। और क्या बोला है, हाइट पे जी की वैल्यू कितने परसेंट से कम हुई, तो 90% बचा है, तो इट इज 90% ऑफ जी। गुड, 90% ऑफ जी। और फाइंड क्या करना है आपको, हाइट। क्या फाइंड करना है आपको, हाइट, एच फाइंड करना है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, लोअर हाइट की ज्यादा हाइट वाला, लोअर, तो 1 माइनस 2H/R ऐसा करेंगे। पक्का पक्का, गुड। देन ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो सॉल्यूशन सिंपल है, सॉल्यूशन स्टार्ट करना GH इक्वल टू 90% ऑफ G से। व्हाट इज 90% का मतलब, 90/100। व्हाट इज 90/100, 9/10। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2, GH is G 1 minus 2H/R और GH is 9/10 G कैंसल। गुड। तो 1 minus 2H/R equals to 9/10, इसको यहाँ लाओ, 1 minus 9/10 equal to 2H/R। what is 1 minus 9/10, 1/10, तो कितना हो गया, 1/10 इक्वल टू 2H/R। तो H इक्वल टू R/20, ये R यहाँ जाएगा और 2 यहाँ पे आएगा, तो 2 into 10 कितना हो जाएगा, 20। मैंने तो पहले से ही बताया था तुमको, R/20 कितना होता है, 320 किलोमीटर। कितना होता है, 320। तो R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6400 किलोमीटर में दी हुई है, अपॉन 20। तो आंसर भी किस में आएगा, किलोमीटर में। कितना, 320 किलोमीटर। हो गया क्वेश्चन खत्म।